किशोर कुमार है ना? नहीं तो क्या देखो पागल हूँ। लेकिन ये कड़कती धूप में 20 सड़क में यहाँ क्या कर रहे अरे हैं? भाई क्या बताएं, हमारी गाड़ी है ना, ये खराब हो गई। ये आपकी गाड़ी खराब हो गई, देखो आपके दर्शन कैसे होते हैं, है ना राजेश? हाँ खन्ना, आपका जवाब नहीं है। अल्लाह की कसम, आराधना ने क्या काम किया, मैं आपके पाँव पर तो ईमान। अरे भाई मैंने काम नहीं किया, राजेश खन्ना ने काम किया। नमस्कार मित्रों, किशोर कुमार साहब और महमूद जी दो ऐसे कलाकार थे जिनके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट भर भर कर था और अपने इसी टैलेंट के कारण ही वो दोनों लीजेंड कलाकारों की श्रेणी में शुमार हुए। इन दोनों लोगों के पास जो कॉमिक टाइमिंग थी वो उन्हें ईश्वर से मिली थी। जिंदगी का सफर पुराना नहीं भाई, सुहाना। हाँ सुहाना सुहाना। बस, तुमने गाना शुरू कर दिया तो मुझे इंडस्ट्री से छुट्टी मिल जाएगी। इंडस्ट्री आपको कभी नहीं छोड़ेगी किशोर साहब। बस में क्यों? हमारी पास तो 1.5 लाख रुपए की है, आपकी गाड़ी तो खाली 50 की है। अरे 50 की मत कहो, 15 की कहो। इनकम टैक्स वालों में क्यों फंसा रहे हो मुझे? अरे इनकम टैक्स वाले आपको कहाँ से फंसाएंगे? आपने तो खुद इनकम टैक्स वालों को फंसाया हुआ है। धीरे बोलो, धीरे बोलो। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी को भी सिखा नहीं सकते। ये दोनों कलाकार कैमरे के सामने जितना अनप्रेडिक्टेबल थे, यानी कैमरे के सामने वो कभी भी कुछ भी कर सकते थे, और उतने ही मूडी वो अपनी असल जिंदगी में भी थे। इन दोनों की एक सुपर डुपर कल्ट क्लासिक हिट फिल्म थी पड़ोसन। आज मैं आपको इसी फिल्म के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पड़ोसन फिल्म के प्रोड्यूसर थे महमूद जी, और पड़ोसन फिल्म में काम करने के लिए किशोर दा ने प्रोड्यूसर महमूद जी से 2 गुनी फीस चार्ज किया था। किशोर दा ने महमूद जी से इस फिल्म के लिए 2 गुनी फीस क्यों चार्ज किया था, यही है आज के इस एपिसोड का टॉपिक। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको यहां हमेशा ही मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पड़ोसन एक ओरिजिनल फिल्म नहीं थी। पड़ोसन एक रीमेक फिल्म थी। ओरिजिनल फिल्म थी पाशेर बाड़ी। पाशेर बाड़ी एक बांग्ला फिल्म थी जिसका मतलब होता है पड़ोस वाले का घर। पाशेर बाड़ी ही पड़ोसन फिल्म की ओरिजिनल मूवी थी। जब 1952 में पाशेर बाड़ी रिलीज़ हुई थी तो उस फिल्म को विमल रॉय जी ने देखा था, और विमल रॉय जी को ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस मूवी को हिंदी में बनाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने तो इसके राइट्स भी खरीद लिए, लेकिन बाद में विमल रॉय जी इतने बिजी हो गए कि पाशेर बाड़ी के राइट्स उनके पास पड़े के पड़े ही रह गए। उनको मौका ही नहीं लगा कि वो इस फिल्म को हिंदी में बना सकें। कई सालों के बाद जब महमूद जी ने पाशेर बाड़ी फिल्म देखी तो उन्हें भी ये फिल्म बेहद पसंद आई। महमूद जी ने इस फिल्म को हिंदी में बनाने का फैसला किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म के लिए राइट्स विमल राय जी के पास हैं तो महमूद जी ने विमल राय जी को कांटेक्ट किया और विमल राय जी से इस फिल्म को बनाने के लिए राइट्स मांगी। विमल राय जी ने महमूद जी को राइट्स दे दिए। तब जाकर पड़ोसन फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। तुम्हें पसंद नहीं आई? बोले चीज तो तुमने वो ढूंढी है कि अगर फ्रंट पर अकेली चली जाए तो दुश्मन अपने हथियार डाल दे। बीबी जी, वो मास्टर जी आ गए हैं। ये मास्टर जी कौन है रे? ये घर में थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे, लेवल नहीं। टेलर मास्टर नहीं बल्कि ब्लफ मास्टर नजर आता है। शायद आपको पता ना हो कि जो पड़ोसन फिल्म में गुरु का कैरेक्टर था जिसे किशोर दा ने निभाया था, वो ओरिजिनल फिल्म पाशेर बाड़ी में था ही नहीं। पड़ोसन के लिए गुरु का कैरेक्टर सोचा था महमूद जी ने। फिर महमूद जी ने इस फिल्म के राइटर राजेंद्र कृष्ण जी से कहा कि गुरु का कैरेक्टर कुछ इस तरह से तैयार करो ताकि
पड़ोसन फिल्म में पाशेर बाड़ी से कुछ अलग हटकर किया जा सके। और जब महमूद जी पड़ोसन फिल्म के लिए गुरु का कैरेक्टर सोच रहे थे तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ किशोर दा का ही चेहरा था। जब फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई तब महमूद जी ने किशोर दा से संपर्क किया, उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई और बताया कि इस फिल्म में आपका गुरु का रोल बड़ा ही दिलचस्प होगा और ये रोल बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होगा। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, तेरा जीवन तेरे बिन ओ मेरे पिया है वो दिया। फिर उन्होंने किशोर दा से उस रोल को करने की रिक्वेस्ट की और उनकी फीस के बारे में पूछा। किशोर दा ने कहा कि ठीक है, मैं इस फिल्म को करूंगा, लेकिन तुमने प्यार किए जा फिल्म के लिए जितना पैसा चार्ज किया था मैं उसका दुगना चार्ज तुमसे लूँगा। आप ये सोचने लगे होंगे कि यहाँ पर मैं आपसे प्यार किए जा फिल्म के बारे में क्यों बात करने लगा। प्यार किए जा फिल्म पड़ोसन से 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी 1966 में। इस फिल्म के लीड हीरो थे शशि कपूर जी, उनकी हीरोइन थी मुमताज़ जी और सेकंड हीरो के रूप में थे किशोर कुमार जी और एक सपोर्टिंग रोल कर रहे थे महमूद जी। प्यार किए जा फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे श्रीधर जी। जब श्रीधर जी ने महमूद जी से उनके रोल के लिए अप्रोच किया तो पहले तो महमूद जी ने इस फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया, लेकिन श्रीधर जी चाहते थे कि ये रोल सिर्फ और सिर्फ महमूद जी ही करें। एक डरावना जंगल है जहाँ मछलियाँ घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती, बिल्कुल अजीब। दूर से तूफानी हवा इन सब आवाजों को चीरती हुई चली आ रही है। तूफान ही तूफान है। चूंकि इस फिल्म में इस रोल को करने के लिए महमूद जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए अपनी रेगुलर फीस की दुगनी फीस श्रीधर जी को बता दिया। शायद इतनी फीस किशोर कुमार और शशि कपूर जी को भी नहीं मिली थी, क्योंकि श्रीधर जी ये चाहते थे कि वो रोल महमूद जी ही करें, इसलिए महमूद जी की मांगी हुई फीस श्रीधर जी ने उन्हें दे दिया। फिल्म बनकर तैयार हो गई। शशि कपूर जी और किशोर कुमार जी को ये बात पता ही नहीं चली। अरे बोलता क्यों नहीं? बोलना। अरे क्या खात बोलूं? मेरा गला बैठ गया। क्या बैठ गया? गला गला। कैसे? तेरे बाप की आवाज बनाते बनाते मैं अपनी आवाज खो बैठा। तो मैं जा रहा हूँ बम्बई। लेकिन फिल्म बनकर रिलीज हो जाने के बाद ये बात खुल गई और किशोर कुमार जी, शशि कपूर जी को वो सारी बातें पता चल गईं। इसके बाद शशि कपूर और किशोर कुमार जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए कि महमूद जी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2 गुना पैसा चार्ज कर लिया, जबकि इस फिल्म में बड़ा रोल शशि कपूर और किशोर कुमार जी का ही था और पूरी फिल्म में सारा काम उन्हीं दोनों लोगों ने किया था। यही है वो करोड़पति राय बहादुर गंगा प्रसाद बम्बई वाले। नमस्ते राय बहादुर साहब। ऐसी आपकी तारीफ। जी मेरा नाम देवराज है, ठेकेदारी का काम करता हूँ। रामलाल, सफेद बालों के साथ साथ तुम्हारे ख्यालात भी सफेद हो गए, मेरा मतलब पुराने हो गए हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा पैसा महमूद जी ने चार्ज कर लिया था। ये बात किशोर दा के दिमाग में बैठ गई। फिर जब महमूद जी किशोर कुमार जी से पड़ोसन फिल्म के लिए बात करने के लिए गए तो किशोर कुमार ने उनसे कहा कि प्यार किए जा में अपने रोल के लिए तुमने जितना चार्ज किया था उसका भी डबल चार्ज तुम्हें मुझे इस फिल्म के लिए देना होगा। पहले तो महमूद जी ने सोचा कि किशोर दा मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया कि किशोर दा मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि सीरियस हैं। और बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुए तो प्यार किए जा फिल्म में महमूद जी ने जितना फीस चार्ज किया था उसका डबल चार्ज उन्होंने किशोर दा को पड़ोसन फिल्म के गुरु के रोल के लिए दिए। इस तरह से किशोर दा ने महमूद जी से
प्यार किए जा फिल्म के लिए वसूली गई डबल फीस का बदला ले लिया। तू क्या जाने पिया 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 रे। है कि नहीं? अब देख मैं गाता हूँ, फिर तू गाना। गाओ पकड़े गाओ। बोले नीचे से रे नीचे से। देख तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी। फिलहाल इस फिल्म के लिए किशोर दा ने क्या चार्ज लिया क्या नहीं लिया वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस फिल्म के लिए किशोर दा ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया, अपने रोल को जो निभाया, वो एक यादगार और नायाब अदाकारी थी। तुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जब तक तू बिंदु को इससे भी जोरदार चाटा न लगाए, धिक्कार है तेरे जीवन पर। अच्छी तरह सोच ले, या तो तू बिंदु को चाटा मार या हमारी तेरी दोस्ती खत्म। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तुम कुछ नहीं बोलोगे? बोलूंगा, अवश्य बोलूंगा। तो फिर बोल। अरे बांगड़ू, क्या हम एक नचैये से हार मान लेंगे? माना कि लड़की रोमांटिक और फॉरवर्ड। अरे बांगड़ू, मोहब्बत करने का मजा तो ऐसी ही लड़कियों से आता है। चीर भी चक्कर फाड़ के बोतल चीर भी चक्कर कालो कुछ खींच के तोड़ मन मत। पड़ोसन फिल्म का जब भी नाम आता है तो सबसे पहला चेहरा जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है किशोर दा का। इस फिल्म में किशोर दा ने अपने ज़बरदस्त अभिनय के माध्यम से हमें इतना हंसाया कि उनका वो रोल हमारे दिलों में उतर गया और पड़ोसन फिल्म एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी और हिस्टोरिक मूवी बन गई। पड़ोसन फिल्म में किशोर दा का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि महमूद जी और सुनील दत्त जी दोनों ही अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि लीड रोल तो उन दोनों लोगों का है लेकिन फिल्म का सारा क्रेडिट किशोर दा ले जाएं। इसलिए उन दोनों ने कई सीन्स को रीशूट किया। सुनील दत्त साहब का जो भोला वाला कैरेक्टर था उसके लिए महमूद जी ने पहले पंचम दा यानी कि आर.डी. बर्मन जी को कांटेक्ट किया, लेकिन आर.डी. बर्मन साहब ने 1965 में जब भूत बंगला फिल्म की थी तब इस फिल्म को करने के बाद सचिन दा ने उनसे कहा था कि अब तुम ये तय कर लो तुमको एक्टिंग करना है या म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। अगर म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी। संगीत साधना होती है, बिना साधना किए और उछल कूद करके तुम कभी भी म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसके बाद से आर.डी. बर्मन जी ने सचिन दा को ये प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी फिल्मों में एक्टिंग नहीं करेंगे। इसलिए आर.डी. बर्मन जी यानी पंचम दा ने महमूद जी को इस रोल के लिए मना कर दिया था। किशोर दा ने इस फिल्म के लिए महमूद जी को डबल फीस तो चार्ज किया था, लेकिन अक्सर मौका पड़ने पर किशोर दा ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी किया करते थे। हमने दे दिया, क्यों तुमने ले लिया, अरे ये हमने क्या किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बीच वाली बटन दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।